जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में, साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 5 मई से लेकर और 11 मई तक कैसे कहते हैं आपके सितारे, क्या कहते हैं, कैसा रहने वाला है, ये सब हम इसमें देखेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे टॉरस राशि के लिए, जो यहाँ पर दूसरे नंबर की राशि होती है। ये जो पूरा हम वीडियो बनाते हैं, ये आपके ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर बनाते हैं। और इस समय, इस पूरे ही हफ्ते सिर्फ एक ही ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। देखिए मून इस समय देखिए हमेशा बदलते रहते हैं, जो हम कहते हैं कि हर 2.25 दिन में चेंज होते हैं। लेकिन मून के साथ साथ बुध की जो स्थिति है, बुध पहले अभी जो चल रहे हैं बहुत लंबे समय से मीन राशि में चल रहे हैं, और यहाँ पर जो बुध होते हैं मरकरी नीच के हो जाते हैं। 7 मई की सुबह ही वो मीन से निकलकर और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य विद्यमान है। तो इस पूरे ही हफ्ते बुध आदित्य योग रहने वाला है, जो आपके 12th हाउस में बनेगा। अगर आपके चार्ट की हम बात करें तो ये मून हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, यानी आपकी पर्सनल कुंडली में जहां भी चंद्रमा है वहां नंबर 2 है, तो आप टॉरस राशि के हैं, वृषभ हैं। और इससे और इस ट्रांजिट के आधार पर इन दोनों को आप रिलेट करके देख सकते हैं। ये वीडियो हम आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं, अपने नाम से भी इसको आप रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस में आपके गुरु विराजमान है, जो सिर्फ ना इस हफ्ते से बल्कि 1 साल से लगभग विराजमान है, जो आगे चेंज होने वाले हैं, जिस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको देखना ना भूलें। थर्ड हाउस में मंगल नीच के चल रहे हैं, पूरे ही हफ्ते वो यहाँ पर नीच के ही चलेंगे। 5th हाउस में केतु हैं, और जो लाभ भाव है वहां टॉरस राशि के लिए बहुत ही अच्छा संयोग बना हुआ है, चतुर्ग्रही योग चल रहा है, 4 ग्रह यहाँ पर चल रहे हैं। शुक्र है, बुध है, शनि है और राहु है। लेकिन यहाँ से जो है 7 तारीख को, 7 मई को बुध निकलकर और मेष में प्रवेश कर जाएंगे। इसका आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और पूरे ही हफ्ते जो चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है, जब महीने का शुरू होगा तो चंद्रमा आपके कर्क राशि में चलेंगे, और उसके बाद वो सिंह में आएंगे, कन्या में, और लास्ट डे जो 11 तारीख है उसमें तुला में रहेंगे। तो मंगल और चंद्रमा की युक्ति बनेगी। अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें और आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा आपके असेंडेंट लगन को देखते हैं। देखिए स्वास्थ्य में यहाँ कोई बहुत मेजर समस्या नहीं नजर आ रही है टॉरस राशि के लिए, वृषभ के लिए। लेकिन फिर भी जो वीक का शुरू का समय है वहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इम्यूनिटी आपकी वीक रह सकती है, एनर्जी कम फील करेंगे। देखिए एनर्जी का ये स्थान होता है, थर्ड स्थान पराक्रम का, जोश का, भागा दौड़ी का स्थान होता है, स्टेमिना का। तो थर्ड हाउस में जो आपके मंगल नीच के बैठे हैं, और यहाँ पर शुरू में चंद्रमा भी चलेंगे, तो हालांकि लक्ष्मी योग बनता है, लेकिन मंगल नीच के होने के कारण जो हफ्ते का शुरुआत है 5 और 6 तारीख को, आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है, सिंक सा फील कर सकते हैं, और स्टेमिना आपका कम हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी और यहाँ कोई मेजर दिक्कत नहीं आ रही है। बुध जरूर 7 तारीख के बाद आपके 12th हाउस में आएंगे, तो थोड़ा सा आपको अपने पेट का भी ध्यान रखना है। ये आपकी स्थिति रहने वाली है। तो टॉरस ओवरऑल इस तरीके से रहेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य के बाद हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ के लिए हम हमेशा कालपुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखते हैं, पंचम को देखते हैं, और यहाँ पर आपके केतु विराजमान है। बुध जो है आपके यहाँ के जो लॉर्ड हैं, लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं, आपके अभी लाभ भाव में चल रहे हैं। 2 दिन वो लाभ भाव में रहेंगे, 5th को और 6th को। लेकिन उसके बाद आपके जो मरकरी हैं, आपके जो प्लेनेट है लव लाइफ के, वो 12th में चले जाएंगे। 12th में कोई भी ग्रह वीक हो जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि शुरू में जो आपके प्रेम संबंध है, आपका प्यार है, आपकी दोस्ती है, वीक के शुरू में ठीक रहेंगे। लेकिन जो मिडिल ऑफ वीक रहेगा वहां पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। बुध आदित्य योग बनेगा। देखिए आप स्वयं शुक्र हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो बुध हैं। तो शुरू में तो दोनों साथ में ही हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं शुक्र और बुध। लेकिन हफ्ते का जो बाद का समय रहेगा, बीच के हफ्ते के बाद यानी 7 तारीख के बाद, वहां पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मन मुटाव हो सकता है। तो इस चीज का वृषभ राशि वालों को ध्यान रखना है और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। उसी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा मन ही मन परेशान हो, लो फील करें, एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो। तो आपको अपने रिश्ते में बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, वरना आपका जो प्यार है, लव है, वो थोड़ा डिस्टेंट रिलेशन में आ सकता है, दूर भी हो सकता है। डराने की बात नहीं है, लेकिन ये सच है। तो आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल भी ना जाएं अपनी लव लाइफ में। इसके अतिरिक्त जो आपके और रिलेशन है, देखिए यहाँ पर केतु विराजमान है। केतु जहां भी होते हैं वो कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट लाते हैं।
जहां होते हैं वहां से, यानी आपका थोड़ा मन खिन्न रह सकता है और रिश्तों को भी लेके कि क्या है, सब बेकार है और इस तरीके की आपको मन में चीजें आ सकती हैं। बाकी टॉरस के लिए ओवरऑल कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ना तो आप पे 7.5 है, ना ही ढैया है। आपके लाभ भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध के जाने के बाद भी यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन आपको किसी भी विवाद में नहीं फंसना इस पूरे ही हफ्ते। इस चीज का आप ध्यान रखें और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, यानी डोमिनेट नहीं करना है रिश्तों में, इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ के लिए जो 7th हाउस हम देखते हैं, आप स्वयं शुक्र हैं, उच्च के होके चल रही है, और आपके जो पार्टनर हैं वो मंगल हैं, और मंगल इस समय नीच के होकर आपके पराक्रम में बैठे हैं। तो देखिए थोड़ा सा जल्दबाज रह सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत जल्दी उन्हें कोई चीज बुरी लग सकती है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी रह सकते हैं। तो उस वजह से आपके जो स्पाउस हैं, हो सकता है आपको कम समय दे पाए, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, अपने काम में भी बिजी हो सकते हैं, थोड़ा सा ट्रैवल में बिजी रह सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आप स्वयं शुक्र हैं, देखिए चीजें होंगी, घूमेंगे फिरेंगे भी, सोशलाइजिंग भी रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो आपसी मन मुटाव थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, या जो आपके पार्टनर हैं बिजी रह सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो पूरा ही हफ्ता है, यहाँ पर गुरु आपके लगन में ही रहने वाले हैं, और गुरु की जो दृष्टि है, 5th दृष्टि आपकी लव लाइफ को देखती है, आपकी संतान को देखती है। सप्तम सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस को देख रही है, और नवम दृष्टि आपके भाग्य को देख रही है। तो गुरु आपको अभी बहुत बचाएंगे इस पूरे ही हफ्ते, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी संतान हो, फैमिली प्लानिंग हो, या जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो विवाह करना चाहते हैं। तो ये समय, ये पूरा ही हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी पर्सनल लाइफ में आप अच्छा प्लान कर सकते हैं, बिजनेस में, पार्टनरशिप में भी प्लान कर सकते हैं। रिश्तों की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन को भी यही यहाँ पर बचाएंगे आपके, और आपको एक समझदारी देंगे। तो मैरिड लाइफ ठीक ठीक रहेगी, लेकिन आपको इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, ये मैं जरूर कहूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों से पहले हम आपके कर्म को देख लेते हैं। देखिए 10th हाउस से कर्म देखा जाता है, और आपके यहाँ के जो लॉर्ड हैं शनि है, शनि आपके लाभ भाव में है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है टॉरस राशि के लिए। कर्म यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है इस हफ्ते में आप कुछ नया भी करें, कोई स्टार्टअप टाइप चीज कर सकते हैं, या कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने काम में चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, या आपकी पार्टीज थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं, जो भी आप कार्य कर सकते हैं। जॉब में है तो आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि आपके लाभ भाव में है। हालांकि इस हफ्ते वो राहु के साथ रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा पिशाच योग बनता है, मतलब चीजें होंगी, कहते हैं ना फूल के साथ कांटे आते हैं, तो थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है, लेकिन आप घबराएं नहीं, कार्य यहाँ पर अच्छा। बुध की अगर स्थिति हम देखते हैं तो वीक के शुरू में बुध की स्थिति अच्छी है, बाद में आपके जो धनेश हैं आपके मतलब लास्ट में चले जाएंगे, 12th हाउस में चले जाएंगे, तो खर्चे थोड़े से बढ़ा सकते हैं, खर्चे बढ़ाएंगे, और विवाद यानी वाणी को थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं। यानी खर्च से मतलब हमारा होता है कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी बोलना, अननेसेसरी की चीजों में जाना, तो ये चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी संतान की, विद्यार्थियों की। देखिए 5th हाउस जो होता है संतान का भी घर है, तो जैसे मैंने बताया गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करेंगे तो काफी मैच्योर रहेंगे, सीरियस हो जाएंगे पढ़ाई के लिए इस हफ्ते में विद्यार्थी, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। जो पीछे मस्ती की है वो इस हफ्ते में थोड़ी सी कम होगी। तो अच्छा है जब आप सीरियस हो जाएंगे, सिंसियर हो जाएंगे, फोकस्ड रहेंगे चीजों में, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता ठीक है। हालांकि राहु की सीधी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है, लेकिन बुध यहाँ से निकल जाएंगे, तो ऐसा बहुत कुछ नेगेटिव नहीं है। सूर्य भी उच्च के चल रहे हैं, गवर्नमेंट से फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें आपकी अच्छी रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की। आध्यात्मिक देखिए आप होते हैं, और अभी जो स्थिति रहने वाली है, अभी जो स्थिति चल रही है गुरु की, उसको हम यही कहेंगे कि गुरु आपके देखिए लगन में ही हैं। तो जो टॉरस वाले हैं आध्यात्मिक तो इस समय हैं, पहले नहीं थे लेकिन अभी चल रहे हैं। आगे पूरे ही हफ्ते गुरु की दृष्टि आपके धर्म त्रिकोण पर पड़ेगी पूरे, यानी 5th हाउस में भी रहेगी और 9th हाउस में भी रहेगी। तो धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं इस हफ्ते, आपका मन हो सकता है कि शास्त्रों में रुचि हो सकती है, थोड़ी धर्म के प्रति आप चीजों को सुन सकते हैं, सत्संग जिसे हम कह सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो वो अच्छा ही है।
भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्येश आपके शनि हैं, और जैसा मैंने पहले भी बताया शनि यहाँ पर 2.5 साल रहने वाले हैं। तो टॉरस के लिए ये बहुत बहुत अच्छा समय है। जब भी भाग्येश आपके लाभ भाव में आ जाते हैं, डिजायर हाउस में, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितना फायदा आपको करा सकते हैं। बस आपको अपने कर्म करने हैं, मेहनत करनी है और अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है। देखिए इस पूरे ही हफ्ते में भाग्येश तो आपका साथ देंगे, जो आप चाहेंगे आप पाएंगे। लेकिन आपको 2 ही चीजों का इस पूरे हफ्ते में ध्यान रखना है कि एक तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, यानी थक गए या कुछ नेगेटिव आपने होल्ड कर लिया, किसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, और आपने वो होल्ड कर लिया और आपका जो सारा पॉजिटिविटी है वो खत्म हो गई। तो आप ऐसा सोचें कि जो भी जो कहता है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, पॉजिटिव रहें, ये बहुत जरूरी है। तो शनि आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी है, भाग्येश है, तो शनि आपको बहुत कुछ देंगे और कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आप अपने काम में लगा सकते हैं। तो भाग्येश का पूरा पूरा साथ। तो इस हफ्ते चीजें आपकी अच्छी रहने वाली है। बस आपको वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है और मंगल के उपाय आपको जरूर करने हैं, क्योंकि मंगल नीच के हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को खराब कर सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति भी मिडिल ऑफ वीक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन शुरू में आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम है उसको आप 8-9 तारीख के आसपास कर सकते हैं, ये मैं आपको कहूंगी। तो चीजों पे ध्यान रखें और एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करें और लक्ष्मी जी की आरती संध्या के समय आप अवश्य करें। शुक्रवार के दिन आप अवश्य ही कौओं को, अगर आपको कौए मिल जाते हैं तो कुछ भी व्हाइट जरूर खिलाएं। हो पाए तो व्हाइट बर्फी हो गई या मीठे चावल हो गए सफेद, वो खिलाएं। अगर आजकल मुश्किल होता है कौओं का मिलना, क्रो नहीं मिलती है, तो आप उन्हें गाय को भी ये चीजें खिला सकते हैं। तो इससे आपको काफी फायदा होगा। एक विशेष चीज इस हफ्ते में, अगर किसी भी कार्य के लिए आप जाते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, तो कुछ भी व्हाइट खा के जाएं, चाहे बताशा हो गया या व्हाइट कोई मिठाई हो गई या केला ही हो गया। इससे आपके कार्य जरूर सफल होंगे। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। अंत में आप जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। फिर देखिए कि कैसे जो आपके लॉर्ड हैं वृषभ राशि के, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। थैंक यू।